किंशुक की कहानियां एक ऐसी दुनिया का दरवाजा हिंदी के पाठकों के लिए खोल रही हैं जिसमें इसके पहले हिंदी की कथा की दुनिया की आवाजाही अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। पिछले दिनों में जिस तरह से LGBTQI+ समुदाय जो है इसके बारे में विमर्श बढ़ा है, उसने इस तरह की कहानियों का रास्ता थोड़ा खोला है या इस तरह की कहानियां उस विमर्श का हिस्सा रही है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूं वो है किंशुक गुप्ता की कहानियों का संकलन ये दिल है कि चोर दरवाजा। किंशुक गुप्ता पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे हैं। नई पीढ़ी के जिन कहानीकारों ने पिछले दिनों अपनी कहानियों के माध्यम से साहित्य की इस दुनिया में दस्तक दी है, उनमें से किंशुक सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले कहानीकार हैं। किंशुक की कहानियां एक ऐसी दुनिया का दरवाजा हिंदी के पाठकों के लिए खोल रही हैं जिसमें इसके पहले हिंदी की कथा की दुनिया की आवाजाही अपेक्षाकृत बहुत कम रही है और इसको प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने। तो इसका जो नाम है उससे भी अंदाजा लगता है इस दुनिया का, सतरंगी वाणी। तो ये जो सतरंगी वाणी की दुनिया है, यह दुनिया ऐसे लोगों के बारे में है, ऐसे लोगों की दुनिया है जो एकदम हमारे जैसे हैं, लेकिन जिन्हें हमसे भिन्न मानकर हाशिए पर धकेल दिया गया, जिनके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं, जिसे मोटे तौर पर LGBTQI+ समुदाय कहा जा सकता है। इस समुदाय के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादातर इस समुदाय के बारे में चर्चा करते हुए हमारी बातें इस बात पर केंद्रित हो जाती हैं कि यह समुदाय अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के भिन्न है, तो हम उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में ही बात करें। लेकिन किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, इस समाज में रहने के लिए जो बाकी सुख दुख हैं उसके जीवन के, जो बाकी चुनौतियां हैं उसके जीवन की, उनके बारे में हम अगर बात नहीं करें तो हम एक पहचान में लोगों को समेट देते हैं, जो ठीक नहीं होता है। किंशुक अपनी इस किताब में अपनी कहानियों के जरिए इस समुदाय के लोगों की जो पूरी दुनिया है, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनके जो सवाल हैं, वो सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के सवाल नहीं है, वो हर दिन के आम जीवन के जो सवाल हैं उन सवालों से जुड़े हुए हैं, उन सवालों को हमारे सामने ले आते हैं। किंशुक का विषय एक दृष्टि में हिंदी के तमाम पाठकों के लिए बड़ा चौंकाने वाला विषय भी लगता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इन कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं, इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों में जिस तरह से LGBTQI+ समुदाय जो है इसके बारे में विमर्श बढ़ा है, उसने इस तरह की कहानियों का रास्ता थोड़ा खोला है या इस तरह की कहानियां उस विमर्श का हिस्सा रही है। किंशुक पेशे से डॉक्टर हैं और उनके अपने पेशे की झलक उनकी कई कहानियों में दिखाई पड़ती है।
इसमें जो कहानियाँ हैं, करीब 8 कहानियाँ हैं इसमें, जैसे मछली के काँटे, बीमार शामों को जुगनियों की तलाश, सुशी गर्ल, तितलियों की तलाश में, हमारे हिस्से के आधे-अधूरे चाँद, मिसेज़ रायज़ादा की कोरोना डायरी, रहस्यों के खुरदुरे पठार और बोलो जय प्रभुदेव की। ये सारी कहानियाँ अलग-अलग तरह के सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले समुदायों वाले व्यक्तियों और उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। ख़ास करके मैं एक कहानी का ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा, वो कहानी है तितलियों की तलाश में। तितलियों की तलाश में कहानी पढ़ने के बाद बहुत समय तक ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कुछ एक खालीपन आ गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में बच्चों के साथ जिस तरह का उनका उत्पीड़न होता है, जिस तरह उनका शोषण होता है, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं और जिस तरह की रिपोर्ट है कि आम तौर पर इस तरह के अपराधों में सबसे ज़्यादा जो परिचित लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वही शामिल पाए जाते हैं। तो ये कहानी उस तरह के अनुभवों से गुजरते हुए एक बच्चे और फिर उसकी माँ, उसके पिता और उनके अपने जीवन की जो समस्याएँ हैं, उसके बीच जाती है और कहा जाए तो हिंदी में इस तरह के विषय को उठाकर उस पर बिना कैरिकेचर बनाए हुए, बिना मॉक किए हुए गंभीरतापूर्वक लिख पाना पहले बहुत ज़्यादा संभव नहीं हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह की ये किंशुक की कहानियाँ हैं, ये अभी उनकी शुरुआत है। जहाँ उनके पास एक अनोखा विषय है, एक अनोखी दुनिया है जिसको लेकर के वे पाठकों के सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये लेखक का पहला कहानी संग्रह है। अभी इस लेखक में बहुत सारी संभावनाएँ हैं और जैसे-जैसे लेखक इस विषय के बारे में, समाज के बारे में, दुनिया को देखने के विभिन्न नज़रियों के बारे में और ज़्यादा विचार करेंगे और ज़्यादा भाषाई अभिव्यक्ति के बारे में विचार करेंगे, वैसे-वैसे किंशुक और मजबूत और बड़ी कहानियाँ लेकर के हमारे सामने आएँगे और इस तरह की जो एक नई आवाज़ है, जिसमें एक जो तार सप्तक के सुर होते हैं, उसमें एक 8वां सुर जोड़ने की कोशिश है किंशुक गुप्ता की। इसका साहित्य की दुनिया में भरपूर स्वागत किया जाना चाहिए और ये कहानियाँ पढ़ी जानी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।